वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बंद नहीं होगी रीट परीक्षा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। दिलावर ने कहा, ऐसी सारी खबरें गलत और भ्रामक हैं। परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की बात कही थी। आपको बता दें, इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि जो प्लान है उसके अनुसार युवाओं के 5 साल बेकार न हो। पहले उन्हें बीएड के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है, उसके बाद बीएड और फिर रीट और मुख्य परीक्षा देनी होती है, तब जाकर नौकरी लगती है। जितने लोग बीएड करते हैं सभी की नौकरी मिल नहीं पाती। अधिकतर को तो करियर के दूसरे क्षेत्र में भाग आजमाने का भी मौका नहीं मिल पाता। बीजेपी के दिग्गज नेता का बड़ा बयान। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे। नतीजों से पहले पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने एक बयान देते हुए कहा कि रोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विधानसभा चुनाव उसके नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, इसलिए पार्टी ने अलग फैसला किया। डॉक्टर किरोड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से उसका ध्यान रखते। अभी भी कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब को तो अच्छा पद देंगे, अच्छा सम्मान देंगे। अभी भी उनके पास मंत्री पद है। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया हो, उन्हें पूरा सम्मान दिया है। कोटा में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। कोटा शहर के राधापुर इलाके में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने शनिवार बड़ी छापेमारी कार्रवाई की है। यहाँ विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में टीन और डिब्बे में मिलावटी घी भरा हुआ था। इस घी को बाजार में 400 रुपए लीटर बेचा जा रहा था। टीम ने कृष्णा और बाल गोपाल के ब्रांड के घी बरामद किए हैं। जांच के दौरान विभाग को घी का रंग और उसकी कृत्रिम खुशबू वाला पदार्थ भी जब्त किया है। विभाग ने मौके से करीब 24 लाख रुपए का सामान जब्त कर सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। इसके साथ ही फैक्ट्री को भी 15 दिन के लिए सीज कर दिया गया है। गहलोत को अमेठी संभालने से पहले कांग्रेस को 2 बड़े झटके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर कैंप करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जयपुर से रवाना होकर अमेठी के गौरीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को लेकर फीडबैक लिया। वही मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बार फिर भाजपा संगठन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सफर हमलावर रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा सीट पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है। इससे खोई हुई सीट को फिर से जीतना कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक बार फिर प्रतिष्ठा का सवाल है। लिहाजा गहलोत के लिए ये जिम्मा चुनौतीपूर्ण है। पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और थिंक टैंक सेन पित्रोदा के बयानों को लेकर शनिवार को भाजपा पार्टी मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय रणनीतिक रूप से अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मणिशंकर अय्यर और पित्रोदा को मुख्य प्रवक्ता बताया है। ये दोनों भारत को विखंडित और कमजोर करने के लिए बयान दे रहे हैं। राजस्थान आरबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट इंतजार हुआ खत्म। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई लास्ट तक जारी हो सकता है। आरबीएसई रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं और 10वीं का रिजल्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करेगी। रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है और ये बनकर ही रहेगा, यह मेरा संकल्प है। 125 से ज्यादा बार भारत के संविधान में संशोधन हो चुका है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार और सही। भारत गौरव यात्रा ट्रेन कराएगी 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन। मेवाड़ वासियों के लिए फिर से एक खुशखबरी है। इंडियन रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC अब भारत गौरव यात्रा ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन 1 जून को जयपुर से रवाना होगी। यह जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए जाएगी। 11 दिनों की इस यात्रा में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 7 ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन होंगे। वायुसेना में नौकरी की है तलाश तो 10वीं पास तुरंत करे आवेदन। भारतीय वायुसेना में नौकरी पाने का सपना हर युवाओं के दिलों में होता है। अगर आपका भी सपना एयरफोर्स में नौकरी पाने का है तो ये सुनहरा मौका है।
इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु के तहत म्यूजिशियन के पदों को भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार अग्निवीर वायु के लिए परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। दिल्ली की 8 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई। दिल्ली में बीती रात तेज आंधी का असर जयपुर में देखने को मिला। दिल्ली उतरने वाली 8 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी शामिल है जो शारजा से दिल्ली आई थी, लेकिन इसे कल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस कारण कई यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं भुवनेश्वर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को भी जयपुर डाइवर्ट किया गया। 2 घंटे बाद जब विमान को वापस रवाना करने की अनुमति मिली तो विमान ने तकनीकी खामियां आने के कारण उसे दिल्ली रवाना नहीं किया। साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कसेगी नकल। संगठित साइबर अपराध के खिलाफ अब केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार एकजुट होकर निपटेंगे। इस तरह का कोर ग्रुप बनाया गया है जो निर्धारित टाइमलाइन में खास तौर पर ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेगा जिन्होंने कई राज्यों में साइबर अपराध को अंजाम दिया हो। माना जा रहा है कि कोर ग्रुप के लिए प्राथमिक जांच पूरी करने का टास्क 7 दिन रखा गया है। इसमें केंद्रीय दूरसंचार विभाग, गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सभी राज्यों के साइबर अपराध शाखा पुलिस के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला। झारखंड के चतरा में एक सार्वजनिक रैली के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगी, वहीं कांग्रेस को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम व कांग्रेस के नेताओं के घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इनसे देश को बचाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने एक बड़े नेता ने कहा कि चुनाव के बाद सभी छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए। ये किसी कांग्रेस नेता का बयान नहीं है, बल्कि ये एक बड़े नेता का बयान है। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का दिया जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदान आंकड़ों को जारी करने में देरी को लेकर उठाए गए सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने खड़गे समेत सभी विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि खड़गे के आरोप निराधार और तथ्यहीन है। यह जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास लगता है। ऐसे बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर गलत प्रभाव पड़ता है और कर्मचारी हतोत्साहित हो सकते हैं। अफगानिस्तान में बाढ़ के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत। अफगानिस्तान में भयानक बाढ़ की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ की वजह से 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के चलते करीब 2000 घरों, 3 मस्जिदों और 4 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी अफगानिस्तान को काबुल से जोड़ने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। भरतपुर धौलपुर में बजरी माफियाओं के खिलाफ एक्शन। राजस्थान के भरतपुर धौलपुर में बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। भारी तादाद में ट्रैक्टर और हाइड्रा मशीन जब्त हुई है। दिहौली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बजरी माफियाओं के खिलाफ चंबल नदी के जैतपुर घाट एवं बसई कारी के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बजरी माफियाओं के 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 ट्रोला, 1 जॉन डियर और हाइड्रा मशीन को जब्त किया है। एक बजरी माफिया को गिरफ्तार कर पुलिस के जाँच शुरू कर दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।